या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो डायरेक्ट लाइव परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण से, जहां आज आपको बीएनबी वो दिखाने के लिए जा रही है जिसे संसार में हर कोई नहीं देख पाता है। जी मैं बात कर रहा हूं धर्म अध्यात्म संबंधित आज चर्चाएं होगी और इस चर्चा में सबसे खास बात यह है कि स्थानीय जिला परिषद जो हमारे बेंगाबाद भाग 40 के हैं, स्थानीय जिला परिषद केदार हाजरा जी इस मंच पर यहां पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं केदार हाजरा जी को। वहीं दूसरी ओर गांडे प्रखंड क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल जी यहाँ मौजूद है। इनको भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बगल में देखिए सूरज सिंघानिया जी, सूरज जी बगल में मौजूद है, हमेशा शंकर जी के साथ रहते हैं और धर्म अध्यात्म के कार्यों में लगातार अपनी हाथ बढ़ाते रहते हैं, बटाते रहते हैं। बगल में मैनेजर मंडल जी जो फुरसोटी गांव से है। और सबसे खास परिचय और अहम परिचय जो मैं कराने जा रहा हूं, जिसे कहा जाता है इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि और यूं कहें कि हमारी जिंदगी के भी अगर मुख्य अतिथि है, जो लगातार आप लोगों के बीच में हमेशा शिवरात्रि के समय कार्ड में छपाया जाता है और बताया जाता है गुरु दृष्टि, जिसमें रहा जाता है कि हे गुरुवर हे जग जननी मां हमको यह वरदान दे, जन जन में देवत जगाएं प्यार भरा अनुदान दे। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में पधारे श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी महाराज छपरा वाले, बिहार वाले, उनको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हमारी ओर से हृदय से कोटि भरा नमन और सादर नमस्कार और प्रणाम है। आज 19 शख्स से मिलवाएंगे आपको और बगल वाले जो गांडे प्रखंड से उनसे भी हम लोग बात करेंगे धर्म अध्यात्म संबंधित। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बोला गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उनसे ही शुरुआत किया जाए। उसके बाद हम लोग अगल बगल में जो केदार जी हैं सुनेंगे और हमारे शंकर जी सुनेंगे, सूरज जी सुनेंगे, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे धर्म अध्यात्म संबंधित। तो हम बाबा से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे चैनल के दर्शकों को, देशवासियों को और सनातनियों को, जो अन्य गैर सनातनियों को, सभी लोगों को जो एक अच्छा संदेश मिले, वह क्या संदेश आपकी ओर से क्या संदेश है, थोड़ा हमारे दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को कहने का आग्रह करेंगे। हम पकड़ा तो नहीं रहुआ, इसने बोला बैठ ले बैठ ले। हाँ हाँ बैठ लो बैठो बोलो। अभी हम लोग आए हैं, एक कलयुग है जी, कलयुग में हम लोग बैठे हैं। हाँ युग 4 है, हाँ सतयुग, त्रेता, हाँ, द्वापर, कलयुग। हाँ तो कलयुग में क्या करना है? हाँ बहुत बड़ा ग्रंथ है, गोस्वामी जी का लिखा हुआ है, हनुमान जी पर लिखे हैं। जब कलयुग की घोर घटा, जब कलयुग की घोर घटा दिंग भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी दानवता। बड़ा हुआ है कि नहीं? बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ सब। कारण है इसमें कि महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी, हाँ पवन पुत्र के सबल बिना न निखर सकेगी यह माटी। देवत्व देश का गर न जगा, देवत्व देश का गर न जगा, अहिरावण की मन जाएगी, रख पाए गौरव हम कैसे, हनुमंत कथा सिखलाएगी। ए भैया हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। प्रभु का नाम लेने से ही जब मुक्त हो जाता है तो आदमी के पास समय नहीं है, समय नहीं है। वो समय काहे नहीं है कि प्रभु से प्रेम ही नहीं है, प्रभु से प्रेम ही नहीं, प्रेम ही नहीं है। आपका एक बड़ा अच्छा रहता है ज्ञान के सागर 4 वेद, उसका थोड़ा सा एक बार सुना दीजिएगा दोहा, बड़ा अच्छा लगता है आपका जो बनाया हुआ है ज्ञान के सागर 4 वेद। ज्ञान के सागर 4 वेद ए वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब संग्रामी जीवन के कल्याण की।
इसी से मिलती सब संग्रामी जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती है, यहीं से जाकर सब नदियाँ पृथ्वी का आनंद धोती है। उसी का जीवन सार हुआ जिसने इसकी पहचान की, ज्ञान के सागर चार वेद ए वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है, अदालत खाना में बैठे हैं हम लोग। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं कहीं हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। विधि के अंदर सब विधान, विधि के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान के सागर चार वेद ए वाणी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान के सागर चार वेद ए वाणी है भगवान की। धन्य धन्य ए भारत भूमि, धन्य धन्य ये भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। धन्य धन्य ये भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। प्रभुनाथ कहे ये पुण्य भूमि है, प्रभुनाथ कहे ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की। ज्ञान के सागर चार वेद ए वाणी है भगवान की। ज्ञान के सागर चार वेद ए वाणी है भगवान की। ये जो हम लोगों का शरीर है ना, ये मंदिर है, ये मंदिर है और इस मंदिर में प्रवेश करना है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म है विचारे प्रचारा। राम की भक्ति वहाँ हो रही है इस शरीर में। कहाँ? अतः जहाँ सुरसरी की धार है, गंगा जमुना सरस्वती, इसमें तीनों है। इसमें तीनों है, गंगा जमुना सरस्वती। एगो बाबा आपका बड़ा अच्छा रहता है, कभी कभी सुनने को मिलता है। एक बार सुने थे, त्रिकुटी महल झांकी नहीं तो बक बक मरा तो क्या हुआ। थोड़ा सा एक बार सुना दीजिएगा दर्शकों को। पोथी किताबें माचता औरों को नित समझावता। त्रिकुटी महल झांकी नहीं बक बक मरा तो क्या हुआ। पोथी किताबें माचता औरों को नित समझावता। त्रिकुटी महल झांकी नहीं बक बक मरा तो क्या हुआ। शतरंज चौपर गा फिरा एक रंग है बदरंग की। अब बाजी न लाई प्रेम की खेला जुआ तो क्या हुआ। हैं जोगी दिगंबर से और कपड़ा रंगे रंग लाल से। असली रंग रंगा नहीं कपड़ा रंगे से क्या हुआ। असली रंग रंगे नहीं कपड़ा रंगे से क्या हुआ। एक और आपका बड़ा अच्छा रहता है, जब तेरी नहीं मांगी जाएगी बिना मुहूर्त की बुला ली जाएगी। जब तेरी नहीं मांगी जाएगी बिना मुहूर्त को बुला ली जाएगी। एक बड़ा अच्छा रहता है। उला आपको थोड़ा सा हो तो ध्यान हो तो थोड़ा सुना दे वो दर्शकों को। मन जब तेरी डोली उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त की बुला ली जाएगी। होएगा परदेश में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पे तू जनाब। जब बही तेरी दिखा दी जाएगी बिन मुहूर्त की बुला ली जाएगी। भैया ये सांस जो निकल रहा है ना, ये नहीं हम ही में सांस है, हर आदमी में सांस है। हर आदमी को मालिक आदमी बना करके भेजा है। आदमी लोग नहीं, आदमी खोजो कहाँ मिलेगा। कहीं कहीं लोग तो है आदमी, नहीं तो सब लोग है। लोग एक आत्मा को खाती है। एक आत्मा को खाती है। मनुष्य कभी उस आत्मा को खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा। है खा रहा है। एक आत्मा को खा रहा है।
तो बाबा साधु भी तो बहुत हैं, अगर रंग रंगा लिए साधु बन गए तो साधु किसे कहते हैं? कौन असली साधु है, कौन नकली साधु है, कैसे लोग पहचानेगा? पूरा देश बदनाम हो गया। देखिए आसाराम के कारण बहुत लोग साधु बनना बंद कर दिया जब उनकी बदनामी देखा, राम रहीम का ऐसा मामला देखा। तो असली साधु कौन है बाबा, और साधु किसे कहते हैं? जो काम को बस में कर लिया वो साधु है। जय हो जय हो जय हो। और क्या क्या साधु के गुण होते हैं? ओरिजिनल साधु जो रियल में साधु रहते हैं, जिनकी मान सम्मान की जाए, शोभा उनको साधु समपाई है, हाँ समपाई है, हाँ। अधम में तारकुन है। हाँ सा हाँ। सा हाँ। सा जैसे हारमोनियम बजाता है हाँ। तो उसमें पहले जो गाना, जिसको गाना सीखना है वो सीखेगा, कहेगा सा 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 चिल्लाएगा। हाँ। इसमें भी सा धू, हाँ। सा से सारा काम साफ, ऊपर नीचा, हाँ। अपरा कपड़ा, हाँ। आँख कान हाँ। सब साफ। हाँ। तो जब साफ ही हो जाएगा, हाँ। अंदर से पूरा पवित्र हो जाएगा, हाँ। तो धूम सुनता नहीं धुन की खबर, हाँ। अनहद का बाजा बाजता, रसमन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, पोथी किताबें वांचता, औरों को नित समझावता, त्रिकुटी महल झांकी नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ, शतरंज चौपर गाफिला, एक रंग है बजरंग की, बाजी न लाई प्रेम की, खेला जुआ तो क्या हुआ, मंदिर झरोखे रावटी, गुल चमन में रहते सदा, है गुल चमन में रहते सदा, देखते नहीं उसे प्रेम से, देखते नहीं उसे प्रेम से, साधु हुआ तो क्या हुआ, शतरंज चौपर गाफिला, एक रंग है बदरंग की, बाजी न लाई प्रेम की, प्रेम की, खेला जुआ तो क्या, कैसा जुएरी है, जरा ये भी जुआ खेल के देखो ना। तो बिल्कुल सही बात घाटा है, लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बाबा सही कह रहे हैं कि प्रेम जगत का सार है, प्रेम के बिना सब कुछ बेकार है। प्रेम होना चाहिए, जो साधु है उसके पास प्रेम होना चाहिए, है ना बाबा? यही कहना है ना, साधु के पास प्रेम होना चाहिए, और जहाँ प्रेम नहीं हुआ साधु कैसा? तो हर हाल में प्रेम को आपको जागृत करते हुए रहना है। साधु वही है, और एक बात पहले में कह दिए, जब सब कुछ साफ उसके बाद सा, और धू त्रिकुटी महल में विद्या सारा, ये त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धनहर गरजे बजे नगारा, इसमें तो नगारा बज रहा है, आनंद में आनंद है, जो इसको जान लिया है वो आनंद है, आनंद कंद बह रहा पर तू उदास है, अचरज जल में रहकर भी मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास है, इख में मिठास है, वैसे ही मेरे प्रभु का कन कन में वास है, जरा दिव्य चक्षु खोल कर तू देख तो सही, जिसे तू ढूंढता है तेरे पास है, तेरे पास है। बड़ा गुड़ रहस्य है यार, बहुत ही मतलब यूं कहें कि गोपनीय गुड़ रहस्य है। अध्यात्म के मामले में हमारे कभी कभी पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो आपकी हम बात क्या करें। बड़ा सोचने विचारने वाली बात है, लेकिन अध्यात्म से जो संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, उन साथियों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। यहाँ पर गांडे के प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शंकर मंडल जी मौजूद है। इनसे हम चाहेंगे दो शब्द, कैसा लगा बाबा की बातों को सुन करके, कुछ कहिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म हम सब मुंह से बोल देते हैं, धर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। धर्म आप धर्म नहीं कर सकते, धर्म आप और हम कोई नहीं कर सकते। हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं जी। किसी का भी भक्ति कर लेते हैं, इससे नहीं कि वो हम पे खुश हो जाए और कृपा बरसाए। जब ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा होती है, तभी हम धर्म के राह पर चल पाते हैं। हमें एक तरह से मान लेना चाहिए कि भगवान भक्त को स्वयं ढूंढते हैं, भक्त को भगवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो हम सभी से एक ही चीज कहेंगे कि आप सब धर्म के राह पर चलें, सत्य के राह पर चलें, हमेशा अपने आप में त्याग की भावना रखें, सेवा की भावना रखें, मानवता की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें। कहा जाता है कि प्रेम जगत का सार है। अगर आप इस प्रेम को समझ गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने इस प्रेम को समझ गया,
उसने जग को समझ गया। इसलिए प्रेम बांटने की आवश्यकता है। हम दूसरे के प्रति जो भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है। कहा जाता है कि एक गांव था, एक गांव में कोई बाहर कमाने के लिए गया, तो वहां से एक बल्ब खरीद के लाया और वो बल्ब रात में उसका घर में रोशनी करता था। तो सभी गांव वाले लग गए थे उसका बल्ब को चोरी करने के लिए, कि उसका बल्ब को चोरी कर लेंगे तो वो अंधेरा में हो जाएगा। तो सभी लग गए उसका बल्ब चोरी, लेकिन एक आदमी ने भी नहीं सोचा कि मैं भी उसके तरह जाऊंगा, कमा के बल्ब लेके आऊंगा, मेरे घर में भी रोशनी होगा। तो किसी से जले नहीं, किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखें। आपको अगर भगवान ने नहीं दिया है तो आप प्रेम करें उससे, मांगने से नहीं मिलता। आजकल देखते हैं कि कहीं पर मंदिर लोग जाते हैं तो बहुत सारा डिमांड लिख जाते हैं, भगवान ये कर दीजिए, ये चढ़ाएंगे। तो भगवान को भी आप अपने जैसा रिश्वतखोर समझ लिए हैं शायद। भगवान रिश्वत लेते नहीं है, भगवान प्रेम के बस में है। कई लोग लाखों मांगते हैं और 8 आना का अगरबत्ती जलाते हैं, है ना। कई लोग रिश्वत में 8 आना का अगरबत्ती दे रहे हैं और वो मांग रहे हैं मारुति कार को मिल जाए, बोले वाह भाई को मारुति कार मिल जाए। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है। कई लोगों को हमने दुकानदारों को देखा है और इधर अगरबत्ती जला रहा है और उधर कह रहा है कि अच्छा ठीक है रुकिए ना, साबुन 20 रुपए से कम नहीं होगा, और उसको कह रहे हैं कि अरहर दाम बढ़ गया, उसमें GST देना पड़ रहा है तो 150 रुपए किलो होगा, और डाल दिया और फिर साइन करके दे दिया। ऐसे लोग भी हमने कई दुकानदारों को देखा है कि भगवान के मंदिर में तो जाते तो जरूर है, भगवान को मानते तो जरूर है, लेकिन मांगने के तरीके अलग अलग तरीके मैं कहूंगा कि धर्म का एक ही अर्थ है, आत्मसमर्पण। जी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, वहां आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। आप अपने आप को वहां नहीं देखते हैं, उसी को देखते हैं। इसीलिए अगर आप भक्ति करते हैं या तो धर्म की बात करते हैं तो आप अपने आप को समर्पित अगर कर दिए भगवान पे तो आपकी भक्ति जायज है, आपकी धर्म का रास्ता सही है। लगता है कि इस प्रेम के दौर से आप गुजरे हुए, जो समर्पण वाली बात आपने। देखिए, भगवान से प्रेम कीजिए, ईश्वर से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आप जिस दिन ईश्वर से आपको प्रेम हो जाएगा फिर आप भी नहीं रहिएगा। बड़ा रहस्य बात। जी बाबा, जी बाबा। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा किया था राजा हरिश्चंद्र ने, सेवा किया था राजा हरिश्चंद्र ने, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया, आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले, बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी भक्ति भिलनी ने, सेवा करी थी भक्ति भिलनी ने, प्रभु जी पहुंच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा में पुत्र पड़े आरा चला दिया मुरध्वज महाराज छपरे जिला में, सेवा में पुत्र पड़े आरा चला दिया वो मुरध्वज महाराज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी मीरा बाई ने, सेवा करी थी मीरा बाई ने, लोक लाज दिन्हा उतार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा में। आपको भी प्रभु जी गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। आपको भी मौका प्रभु जी ने दिन्हा, गुरु जी ने दिन्हा, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले।
सेवा में हरिश्चंद्र राजा अपने बिक गए, अपने बिक गए, रानी को भेज दिया, रोहित कुमार को बेच दिया, रोहित कुमार को साफ भिखारी इकट्ठा हो जाएगा, रोहित कुमार को उसी में साफ भिखार दिया। देखिए विपत पर विपत आ रहा है, तब भी राजा नहीं घबरा रहा है। जय हरिश्चंद्र भगवान की जय। तो हम लोग देख पा रहे थे धर्म अध्यात्म संबंधित चर्चाएं हो रही थी और गूढ़ रहस्यों में से जो हर किसी के पल्ले पड़ती नहीं ये बात। यहाँ पर सूरज जी हैं, दो सब थोड़ा बताइए कैसा लग रहा है ये बात की जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है धर्म से संबंधित बातों को सुन के बिल्कुल कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है। तो कहते हैं, किसी ने कहा है दुनिया समझो तो मेला है और नहीं समझ पाओ तो ये दुनिया झमेला है। आखिर क्या है ये दुनिया, और अधिक हम लोग जानेंगे। केदार हाजरा जी जो जिला परिषद सदस्य यहाँ मौजूद हैं, पूछेंगे उनसे, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इन वार्तालाप को जो भी बातें हो रही थी। सबसे पहले मैं बीएनबी देखने वाले साथियों को प्रणाम, और छपरा से चल के आए हमारे श्री 108 जोगी महाराज जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके वाणी को सुनने के लिए मुझे आज मौका मिला। दुनिया में सब कुछ लोग करते हैं, सब कुछ करना भी चाहिए। और अभी वस्त्र दे करके सम्मानित भी किए हैं केदार हाजरा जी, अंग वस्त्र दे करके सम्मानित भी किए हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे हम लोग जानेंगे, केदार जी कैसा लगा अभी वार्ता सुन करके? आप वार्ता सुन के आत्मा जो इधर उधर भटकता है, कभी अगर पूजा पाठ कहीं वो वाणी अगर सुनते हैं तो आत्मा को शांति मिलता है। इसलिए मैं साथियों से कहूंगा, कोई भी धर्म है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म से है, दुनिया में सब काम कीजिए धर्म के प्रति भी नाम और धर्म भी करना चाहिए लोगों को। इससे क्या होता है कि आत्मा जो आपका इधर उधर दिमाग अगर भटक रहा है तो शांति पूर्वक भगवान प्रभु के नाम लीजिएगा तो आपको आत्मा में शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। अभी जोगी महाराज जी ने बता रहे थे, इन्हीं को हम चरणों में ऐसे 2 साल पहले हम मिले थे, उनको सुनकर हम आए और मिल के और उनका वाणी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे गांडे से चल कर आए शंकर भैया, उनका भी वाणी को बहुत अच्छा। और इसी तरह धर्म के प्रति सोचते रहे और बीच बीच में धर्म के प्रति चर्चा भी होना चाहिए। हमारे जगन्नाथ भैया जो हमारे बीएनबी का जो हेड हैं, वो धर्म के प्रति बिल्कुल हरदम रहते हैं प्रचार में, और उनके साथ हम लोग सहयोगी में भी रहते हैं। इसीलिए मैं सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से धर्म अध्यात्म संबंधी चर्चाएं होनी भी चाहिए और कहते हैं कि हमारा बीएनबी या जगन्नाथ कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाता, न जाएगा, क्योंकि सभी धर्मों को एक सम्मान और एक नजर से देखना यह हमारी मतलब हमारे जो श्रद्धेय गुरु महाराज है प्रभुनाथ योगी जी महाराज, उनके द्वारा यह निर्देशित भी है कि सभी धर्मों को एक सम्मान से देखा जाए और सनातन धर्म जो हमारा है उस पर हम अड़े रहे, टिके रहे और अपना अस्तित्व उसी में बनाए और समाप्त भी हो तो वही सनातन में हो। जय श्री राम। यही कहकर के अपनी बातों को मैं विराम देता हूं, क्योंकि बहुत देर तक चर्चा हो चुकी है। और धर्म संबंधित, अध्यात्म संबंधित अगर आप लोगों को कुछ टीका टिप्पणी अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग भी लिखें, क्योंकि यह पहले भी बता चुका हूं कि ये जितनी भी आपने अभी देखा है इसको हर किसी के समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह दुनिया ही कुछ अलग है। यह मतलब एक अलग दुनिया है, धर्म अध्यात्म की जो दुनिया है अलग नगरी है। उस नगरी का परम आनंद हर कोई नहीं ले सकता, और जो ले रहा है वो ले रहा है, आनंद में जी रहा है। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों को भी कि धर्म के नगरी में आए, प्रेम की नगरी में आए, आनंद ले और अपने जीवन को आनंद बनाए और बने भी रहे बीएनबी के साथ और देखते भी रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। हमारे प्रभुनाथ योगी जी महाराज को, शंकर जी को, केदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम गुरु जी, आपको प्रणाम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।